Hi to all parents. So welcome to fourth day of parenting workshop. I hope you are watching all the videos और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो कि पिछले 3 दिन से मैं आपको ये बताया है कि हर बच्चे के अंदर वो इनबॉर्न टैलेंट होता है और जब भी उनके लाइफ में फेलियर को जब वो टैकल करते हैं तो उस वक्त आप उनको कैसे गाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर तो कॉमन है। अगर आप सिर्फ सक्सेस चाहते हो तो कभी सिर्फ होगा नहीं। सो फेलियर इज क्वाइट कॉमन, बट उस फेलियर में हम कैसे रिएक्ट करते हैं और उनसे कैसे एक्नॉलेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के इमोशंस को हर बार हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और वो है मोबाइल फोन्स। जितने भी मोबाइल फोन के एडिक्शंस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरली हम कॉपी कैट्स हैं और बच्चे और अच्छे से कॉपी करते हैं। तो आप जनरली ये चीज देखिए कि कितने लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर हमेशा बिजी रहते हैं। यू सी मोस्ट ऑफ पीपल, यस इंक्लूडिंग यू एंड मी एंड एवरीवन, बट हम काम के लिए बिजी रहते हैं। बट इफ यू सी चिल्ड्रन, दे मे बी प्लेइंग गेम्स, दे मे बी यूजिंग मोबाइल फोन टू वॉच यूट्यूब वीडियोस। सो ये जनरली बच्चों के क्रिएटिविटी को डैमेज करता है। तो हम हमेशा जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, वही हमारे दिमाग में जाता है। तो बच्चे हमको हमेशा मोबाइल के साथ देखते हैं तो इनडायरेक्टली वही चीज वो अडॉप्ट करते हैं, राइट? यस और नो? तो हमें भी कभी कभी ई फास्टिंग करना चाहिए। ई फास्टिंग मतलब जनरली फास्टिंग मतलब अब उस दिन खाना नहीं खाते। द सेम वे ई फास्टिंग मीन्स जब बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें मोबाइल फोन को अलग से रखना है, राइट? दिस इज कॉल्ड ई फास्टिंग। तो बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जनरली बच्चे यही देखते हैं कि आजकल जो स्कूल गोइंग किड्स है, कॉलेज गोइंग किड्स है, वो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा? लेट मी टेल यू। मोबाइल एक अच्छा चीज है या बुरा चीज है, तो इसमें हमेशा डिबेट होते रहता है। मोबाइल फोन से बहुत सारे एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है आपको तो पता ही है। हम मोबाइल से बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट? कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से और इन नंबर ऑफ एडवांटेजेस है। आजकल तो जब से मोबाइल फोन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास 140 डिवाइसेस हमारे पास कम हो गए। 140 डिवाइस मतलब कैसे? जैसे वॉच है, अलार्म है, कैलकुलेटर है, और कैमरा है। तो ये सारे चीजों को आज हमने अलग से रख दिया। वी आर नॉट यूजिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में अच्छी चीजें तो है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो ज्यादा बच्चे मोबाइल देखते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जनरली मैं स्कूल्स में जाता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 1-2 स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है। वो है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज। तो ये ऐसा एक एक्टिविटी होता है जिसमें बच्चे एक चीज के ऊपर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और इसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज। तो बहुत सारे बच्चे को जो बचपन से, जो कम एज से मोबाइल यूज करते हैं, उनको ज्यादा होने का चांस है। वो हाइपर एक्टिव रहते हैं बच्चे। एंड सेकेंड थिंग, उनके सोशल स्किल्स नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे या मैं जब छोटा था, हम इतने सारे मोबाइल फोन को यूज नहीं किए, तो हम क्या करते, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो इसके लिए हमारा सोशल स्किल्स बहुत अच्छा होता था, राइट? तो आजकल के बच्चे जो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं उनके सोशल स्किल्स इतना डेवलप नहीं रहते, और उसका पीछे रीजन है मोबाइल फोन। एंड सेकंड थिंग, जब भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्पेशली उनके बैकबोन, ये जो बैक पे जो है बहुत ज्यादा असर होता है। तो उनका नेक प्रॉब्लम हो सकता है, उनका बैकबोन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कैन फेस, चिल्ड्रन फेस कर सकते हैं, और ये फिजिकल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम दे सकता है, राइट? इवन जब मोबाइल देखते हैं तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? ये रियल वर्ल्ड में नहीं रहते बच्चे। सो एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करते हो। सो ये वर्चुअल दुनिया में रहते हैं बच्चे। इनफैक्ट जब यंगस्टर्स देखेंगे जो फेसबुक में, जो ज्यादा इंस्टाग्राम पे रहते हैं, तो वो अपने नॉर्मल लाइफ को भूल जाते हैं और एक वर्चुअल लाइफ में आ जाते हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, वर्चुअल दुनिया में जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको डैमेज कर सकता है बच्चों के लाइफ को। एंड नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ, उनके इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होगा कि वो बच्चे हर छोटे बात पे रोना स्टार्ट करेंगे। मतलब उनके इमोशंस वीक हो जाते हैं, उनको कैसे बिहेव करना है पता नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा डैमेज कर रहा है इंटरनली। यूजेस तो है ही,
बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बट ज़्यादा यूज़ करना कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA कहते हैं, अकॉर्डिंग टू APA जो 1 साल तक तो मोबाइल दिखाना ही नहीं, 18 महीने तक, 18 मंथ्स तक मोबाइल तो दिखाना ही नहीं, बट 18 मंथ्स के बाद में हम सिर्फ 20 मिनट्स दिखा सकते हैं, और 3 साल के बाद वो 40 मिनट्स, और 5 साल के बाद वो 1 घंटे के लिए हम बच्चों को मोबाइल फोन दे सकते हैं, बट वो भी हमें उनको कौन सा कंटेंट दिखाना है उसके बेसिस पर। ज़्यादा हार्श और ज़्यादा वायलेंट वाले अगर ज़्यादा जो मूवमेंट्स होते हैं, अगर वो वीडियोस दिखाएंगे तो जनरली बच्चे हाइपर एक्टिव होने का चांस है, ठीक है। सो उनके थिंकिंग एबिलिटीज को वो स्टॉप करता है, क्रिएटिविटी नहीं रहता बच्चों के अंदर। मैं आज आपको एक पूरा ये सिस्टम समझाने वाला हूँ, मे बी 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन ये 1 घंटे के वीडियो में आपको मोबाइल्स को कैसे एडिक्शन को कम करना है, और ये आप खुद भी यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। उनके थिंकिंग एबिलिटीज को कम करता है। एक तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो मोबाइल फोन देखते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट कम होता है उनका, ठीक है, वो वर्चुअल दुनिया में ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट इज पोर्नोग्राफी, ये ज्यादा करके जो एडल्ट्स है, तो बच्चे जो 16-17 ईयर्स के होते हैं तो ये इसके एडिक्ट हो जाते हैं। एंड देन इनटॉलरेंस, बच्चे टॉलरेंस कम हो जाता है, दे बिकम एंग्री एट स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों पे गुस्सा आने लगता है, एंड दे डोंट बिहेव नॉर्मली, वो एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो स्ट्रेस लेवल तो बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन एडिक्शन, बिकॉज ये इनडायरेक्टली एक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। अगर वो फर्स्ट 1 घंटे के लिए देख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए वो एक कुछ हार्मोन्स है, लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऐसे हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स उनको वो चीज और ज्यादा चाहते हैं। वो जैसे कुछ दिन के बाद वो 1 घंटे मोबाइल फोन को यूज करके वो हार्मोन से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, तो उनको 1.5 घंटा चाहिए, कुछ दिन के बाद उनको 2 घंटा चाहिए। तो ये स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, एंड इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं उनके फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ाना। एंड दे डोंट वांट टू राइट, लाइक जब से मोबाइल फोन आ गया बहुत कम लोग एक्चुअली राइटिंग पे ध्यान देते, राइट। और बच्चे तो ज्यादा करके ध्यान देंगे नहीं अगर इनकेस अगर हम उनको अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे। तो एक टाइम पीरियड रखना जरूरी है, बट उसको लिमिटेड टाइम के लिए। और सेकंड थिंग मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से हम मोबाइल फोन के एडिक्शन को कंप्लीटली रोक सकते हैं। मैंने ऐसे केसेस स्टडी किया जो बच्चे डे में 12 आवर्स 15 आवर्स जो मोबाइल फोन को यूज करते थे, बट दे हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग दैट मोबाइल फोन यूज फॉर 1 आवर, जो 12 घंटे यूज करते उसको 1 घंटे तक लेके आए। सो इट इज ऑलवेज कॉजिंग डैमेज इंटरनली टू किड्स एंड दे डोंट रियलाइज इट। तो उनको कैसे रोकना है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बचपन में हम जब बच्चे थे तो हम बाहर जाके खेलते थे, वी यूज टू प्ले एवरीथिंग, राइट। तो हम जब खेलते तो हमें कौन सा फीलिंग होता था, राइट। हम जो भी खेल जो खेलते थे तो उसमें कैसे फीलिंग्स, कैसे इमोशंस हम जनरेट करते थे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना। हम कौन से चीज को हम एक्सपीरियंस करते थे जिसके वजह से हम बार बार जाके खेलते थे। सबसे पहले हम जब खेलते थे वी यूज्ड टू हैव फन एंड जॉय, राइट। हमें फन, वो जॉय आता था और जिसके वजह से हम जाके खेलते थे, राइट। फन एंड जॉय, राइट। खेलते तो मजा आता था। सेकंड थिंग, थ्रिलिंग फील होता था जब हम जाके किसी को आउट करेंगे, फिर फिर वो आके हमें आउट करेगा, कोई विन होंगे, तो एक थ्रिलिंग फीलिंग होता था, राइट। और अप्रिसिएशन, जब भी टीम के गेम होता था तो कोई हमें अप्रिशिएट करता रहे, उसको बॉलिंग देते वो अच्छा खेलता है, इसको बैटिंग देते वो अच्छा बैटिंग करता है। सो पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट अस एंड एक्साइटमेंट होता था, अब क्या होगा, करके एक एक्साइटमेंट होता था एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग आता था, जैसे हमने कुछ अचीव किया, वी हैव अचीव्ड समथिंग, ये ऐसा एक फीलिंग आता था। सारे पेरेंट्स को लाइक ये समझना जरूरी है, जब हम बच्चे थे, जब हम खेलते थे तो हमें एक, जब भी जीतते तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था, राइट, एक्साइटमेंट होता था। और हम हर गेम में जैसे जैसे खेलते थे वैसे वैसे हम और बेटर होते थे, और बेटर हो जाते थे, और अच्छा खेलते थे, राइट। तो इस तरह से हम बेटर हो जाते थे एंड हम खुश होते थे, राइट। वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, खेलने के बाद हम खुश होते थे। तो ये सारे फीलिंग्स हमारे अंदर था जब हम खेलते थे, राइट। और इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत अच्छा लगता था, रिकॉग्निशन करते थे, अरे लोग सब जानते थे ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता था और इंटरेस्ट डेवलप होता था उस चीज के ऊपर। जैसे हम स्कूल से आते थे, बैग छोड़ देते थे एंड वी यूज्ड टू गो एंड प्ले, तो वी यूज्ड टू गेट ऑल दिस थिंग्स, एक्साइटमेंट, अचीवमेंट, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन,
और हमें रिवॉर्ड्स मिलता था और स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस बढ़ता था, राइट। जैसे जैसे लास्ट ओवर तक चैलेंजेस बढ़ता था। तो बेसिकली ये सारे फीलिंग्स और इमोशंस है, राइट। तो ये सारे फीलिंग्स और इमोशंस हमें मिलता था और हम इसके लिए हम खेलते थे, राइट। हम बहुत खेलते थे और कोई हमें रोकते नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो ज्यादा करके मोबाइल्स खेल रहे, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मोबाइल्स खेलते हैं तो मोबाइल में भी उनको सेम फीलिंग आता है। बच्चे जो पबजी खेलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं, बेसिकली उनको एक फीलिंग जनरेट हो रहा है एंड द फीलिंग इज फन एंड जॉय, राइट। उनको अच्छा लगता है खेल के और एक थ्रिलिंग। हर लेवल में क्या होता है कि वो एक नए लेवल को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको थ्रिल लगता है, राइट। और अप्रिसिएशन मिलता है उनको। ग्रुप में खेलते हो हमेशा, 4-5 लोग मिलके ग्रुप में खेलते तो उससे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। और इनफैक्ट वो भी आता है चिकन डिनर, ये है वो है करके, तो उससे पॉइंट्स दिखता है उनको। वो पॉइंट से उनको माइंड में क्या है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक्साइटमेंट आता है, मुझे ज्यादा स्कोर करना है, मुझे और ज्यादा स्कोर करना है, मुझे जीतना है। एक एक्साइटमेंट आ जाता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है। उनको लगता है कि मैं एक एक स्टेप में बेटर होते जा रहा हूँ। वो अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं, इंटरेस्ट फील करते हैं और उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनको ये लेवल तक गया, वो लेवल तक गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम खेलते थे हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होता था, जो हैप्पीनेस होता था, वही सेम एक्साइटमेंट, वही हैप्पीनेस आजकल के बच्चों में जो मोबाइल के फोन के साथ भी हो रहा है। बिकॉज याद रखिए, जो भी मोबाइल्स गेम्स बनाते हैं तो वो लोग बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करके फाइनली वो एक गेम बनाते हैं। तो उनको पता है कौन से एज ग्रुप वाले बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो वो ऐसे वीडियोस और ऐसे गेम्स बनाते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा है तो 2 साल के बच्चे को कलर ज्यादा दिखना चाहिए, साउंड ज्यादा सुनाई देना चाहिए, तो वैसे गेम्स बनाते हैं, वैसे वीडियोस बनाते हैं। जो 5-6 साल के बच्चे को जो है थोड़ा सा वो लेवल्स हाई बनाते हैं, थोड़ा उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज डाल देते हैं। जैसे बड़े बच्चों को ज्यादा वायलेंट गेम्स, गन वगैरह। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बच्चे के माइंडसेट देखकर उस तरह से वो गेम्स बना रहे हैं और उसके वजह से बच्चों को एक्साइटमेंट फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो उनको वो स्टडीज के अंदर नहीं आ रहा है, वो एजुकेशन में नहीं आ रहा है, वो घर पे नहीं दे रहे, वो जो एटमॉस्फेयर है, जो मोबाइल फोन्स और गेम्स दे रहे हैं, वो एक्साइटमेंट वो हम नहीं दे पा रहे, स्कूल्स नहीं दे पा रहे, पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड टू दैट मोबाइल फोन्स। तो हमें क्या करना है, जब भी ये एडिक्शन होता है और आपको लगता है कि आपके बच्चे को मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको करना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि किस तरह से मोबाइल फोन का एडिक्शन को आप कम कर सकते हैं अपने बच्चों का, राइट। तो बेसिकली चिल्ड्रन आर नॉट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स, बट चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू लव एंड एक्शन। एक्शन के ऊपर एडिक्ट हो गए। चिल्ड्रन लव एक्शन एंड जॉय ऑलवेज। तो उनको एक्शन में चाहिए, मोमेंट चाहिए और जॉय चाहिए। वो जॉय किस में मिल रहा है, उनको मोबाइल फोन में मिल रहा है, वो रियल लाइफ में नहीं मिल रहा है। तो वो जॉय और वो एक्शन हमें लेके आना है रियल लाइफ में, राइट। तो सबसे पहले हमें बात करना है बच्चों के साथ, ठीक है। अब जब मोबाइल खेलते हो तो आपको क्या लगता है, एक्साइटमेंट लगता है। तो आपके बच्चे बोलेंगे यस मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लगता है, हैप्पी लगता है। तो ये कोई भी एज ग्रुप के साथ आप ट्राई कर सकते हो। 5 साल के बच्चों से लेकर जो है 20, 25, 30, 40, कोई भी एज ग्रुप वाले के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, राइट। सबसे पहले हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आज से तो मोबाइल फोन बिल्कुल यूज नहीं करोगे करके हम कंप्लीटली उनको रिप्रिमैंड मोड में नहीं लेके आ सकते, जिसमें कंप्लीटली आज से बंद है करके नहीं बोल सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक विन विन सिचुएशन पे लेके जाएंगे, जहां पर उनको भी फीलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा हाथ से मोबाइल ले लिया और आप भी मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन के लिए हम जाते हैं। तो विन विन सिचुएशन के लिए कैसे जाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले उनका फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। वो उनसे पूछो कि जब मोबाइल फोन से खेलते तो उन्हें कैसे फील होता है, राइट। तो उनके फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो। आपके बच्चे आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। आपको ये बोलेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्साइटमेंट लगता है और मैं जब लेवल क्रॉस करता हूँ तो मुझे और एक्साइटमेंट होता है और खेलने का मजा आता है और मेरे फ्रेंड्स भी सब खेलते हैं, हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। क्योंकि आजकल अगर देखेंगे, स्कूल्स में देखेंगे, कॉलेजेस में देखेंगे, अगर 6 साल से बच्चे से लेकर 16-18 साल तक बच्चे भी ये क्या बातें करते रहते हैं, जनरली बातें क्या करते रहते हैं, मेरे पास ये मोबाइल फोन है, मैंने कल ये गेम खेला, कल मैंने ये लेवल तक गया। तो बेसिकली उनका बातें जो है ना सब इसके रिलेटेड ही रहेगा। तो इसके लिए बच्चे जो खेलते नहीं वो भी उसके बारे में सोचना लगता है, क्योंकि उसी के चीज के बारे में बात हो रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रहा है तो बेसिकली हमारा ध्यान उधर ही जाता है।
तो आपके बच्चे का भी फीलिंग्स आप ध्यान दीजिए और एक्नॉलेज करो कि वो क्यों खेलना चाहते हैं, राइट। एंड जब खेलते तो उनको कौन से फीलिंग्स आ रहे हैं, कौन से चीजें आ रहा है, वो पहले चीज देखिए। सो सबसे पहले आपको उनके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, ठीक है, और उनके नीड्स को एक्नॉलेज करना, उनको क्या मिल रहा है गेम खेलने से, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, कौन सा फीलिंग मिल रहा है उनको गेम खेल के, राइट। और आप कुछ समझ सकते हो ये सब फीलिंग्स उनको होता है और आपको पता है, लेकिन फिर भी उनके साथ पूछना है जब गेम खेलते हो तो आपको क्या लगता है, ठीक है, क्या कैसे फीलिंग्स होता है। सेकंड, हमें क्या करना है, हमें एक लिमिट सेट करना है। लिमिट क्या सेट करना है कि आपको एक टाइम बच्चों के साथ डिसाइड करना है कि अगर आपके बच्चे अगर 6 साल से है या 5 से 8 साल के बीच में, तो 1 या 1.5 घंटा हम उनको दे सकते हैं, जो मॉर्निंग में हाफ एन आवर रहेगा, आफ्टरनून में हाफ एन आवर या इवनिंग में हाफ एन आवर। तो इस तरह से हम 1-1.5 घंटे का एक ब्रेक रख सकते हैं, 1-1.5 घंटे का टाइम रख सकते हैं और ये लिमिट सेट करना है और ये बच्चों के साथ टाइम सेट करना है, ठीक है। और उनको ये भी बताना है कि मोबाइल से क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहा है, ठीक है, ये भी करना है। एंड क्रिएट, इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द डैमेज। उनको ये बताना है कि तुम अगर इतने टाइम को ही यूज करना, अगर ये टाइम से ज्यादा अगर यूज करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ पनिशमेंट्स होगा, जैसे उनको जो चीज हम देना चाहते नेक्स्ट डे उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। इस तरह से हमें क्या करना है, लिमिट सेट करना है, एक लिमिट सेट करना जरूरी है। लेकिन लिमिट से पहले बच्चों के साथ करेक्टली बात करना है और बच्चों का हमें कंसेंट लेना है कि हाँ पापा मैं रेडी हूँ, हाँ मम्मी मैं रेडी हूँ करके ये फीलिंग, ये स्टेटमेंट आपके बच्चे आपके साथ बोलना चाहिए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिट सेट करने के बाद बच्चों को वही सेम एक्साइटमेंट, वही जॉय, वही हैप्पीनेस मोबाइल के अलावा कुछ दे सकता है क्या, देखो मे बी ये हॉबीज हो सकते हैं, बच्चे का म्यूजिक में हॉबी हो सकता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है या ड्राइंग में हो सकता है या फिर कुकिंग में हो सकता है। तो मे बी दे विल गेट सेम हैप्पीनेस कुछ गेम्स खेल के हो सकता है या कुछ हॉबीज से हो सकता है। अगर बड़े बच्चे हैं तो पढ़ के कुछ कुछ बुक्स पढ़ के हो सकता है और लाइक मे बी कुछ सोशल सर्विस करके हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो है सेम हैप्पीनेस, सेम जॉय, सेम जो फीलिंग्स देने वाला एक एक्टिविटी को हमारा जो एक एक्टिविटी को उसके साथ रखना है जो कि मोबाइल फोन को एडिक्शन को दूर करेगा। हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन को उनके लाइफ में से नहीं निकाल रहे, लेकिन हम उनके लाइफ में एक और एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं जो एक्टिविटी उनको सेम एक्साइटमेंट देगा, सेम हैप्पीनेस देगा, सेम जॉय देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बैड को गुड के साथ रिप्लेस कर रहे हैं ताकि बैड ऑटोमेटिकली जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। किसी को नेगेटिव मत सोचो, ये होगा नहीं, लेकिन किसी को पॉजिटिव थॉट्स में हम लेके जा सकते हैं। अगर किसी को बैड हैबिट्स से अगर बाहर निकालना है तो उनको गुड हैबिट्स का प्रैक्टिस करवाना है, सो दैट वो गुड हैबिट्स इतना अच्छा होगा तो बैड हैबिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में कि इफ यू वांट टू सेंड समवन आउट ऑफ हेल, सेल हेवन टू हिम। किसी को अगर हेल से बाहर निकालना है तो पहले उनको हेवन सेल करो, सो दैट वो हेल से ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना है, एक लिमिट सेट करना है और हमें एक एक्टिविटी उनके लाइफ में डालना है विच गिव्स सेम फन एंड सेम एक्साइटमेंट। वही फन, वही एक्साइटमेंट देगा। वैसे एक्टिविटी उनके साथ बात करके, वो ड्राइंग हो सकता है, वो एक्टिविटी हो सकता है, कुछ रीडिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है। तो ऐसे एक्टिविटी उनके लाइफ में डालना है और आपको भी उनको कुछ दिन तक हेल्प करना है, ताकि अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वो बच्चे चेंज नहीं होने वाले। तो आपको हेल्प करना है उस एक्टिविटी को उनके लाइफ का एक पार्ट बनाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लिमिट्स सेट करने के बाद, आप उनके एक्टिविटी देने के बाद आपके बच्चों का बात सुनो, ठीक है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहले एक्नॉलेज करना है, लिमिट सेट करना है और उनको सुनना है। और वो बोलेंगे पापा नहीं, इतना नहीं, 40 मिनट बहुत कम हो जाता है, 1.5 घंटा दो मुझे, इस तरह से वो बच्चे बोल सकते हैं। तो उनके बातें सुनो, पहले उनके फीलिंग्स को सुना और उनको रॉन्ग या राइट ये मत बोलो, उनको डिसाइड मत करो, जज मत करो कि राइट हो रॉन्ग हो करके, राइट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट उनके फीलिंग्स को, उनके बातों को ध्यान दो और वो बच्चे क्या बोलते हैं आप पहले सुनिए, ठीक है। उनके लिए 1 घंटा चाहिए या 1.5 घंटा चाहिए, 40 मिनट चाहिए, और वो कौन से एक्टिविटीज को डालने वाले, ड्राइंग को डालने वाले या फिर बुक रीडिंग को डालने वाले, मतलब कौन से ऐसे एक्टिविटी जो है उनको सेम एक्साइटमेंट देगा और उनका ड्रॉबैक्स कम है। जो डिफिकल्टी होता है, अगर आपके बच्चे 15 साल के, 18 साल के हैं या फिर 12 साल के, तो आप इनको प्रॉब्लम सब डिस्कस कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम होगा करके। उससे छोटे बच्चे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन बड़े बच्चों से आराम से आप ये डिस्कस कर सकते हैं।
और उनको सुनिए कि वो क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट्स क्या है सुनो, और उनको इमोशनल सपोर्ट दो। आप उनको डांटो मत, आप उनको चिल्लाओ मत कि ये रॉन्ग है, मैं बोला ना गलत है, इसको यूज नहीं करना है करके। बट आके आप एक लिमिट सेट करो, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर ये मोबाइल फोन है या फिर जो भी गैजेट्स है, अगर उसको कंप्लीटली निकाल देंगे उनके लाइफ से, तो बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मिस करेंगे, क्योंकि उनको सीखना जरूरी है। एक लैपटॉप कैसे चलता है, एक मोबाइल फोन कैसे चलता है, बेसिकली दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें उनको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट हमें एक लिमिट सेट करना है और उनको सुनना है, ठीक है। और ये करने के बाद अगर बच्चे को ये भी पूछना है, ठीक है, अगर मैंने तुमको दिया 1.5 घंटे का तुमको यूज करना है, राइट, बट अगर वो 1.5 घंटे से ज्यादा अगर तुम यूज करोगे, तुम्हें क्या करना है, वो भी एक लिमिट सेट करना है। एक लिमिट के ऊपर सेकेंड लिमिट। सो आप नेगोशिएशन मत करो। अगर आपने बोला कि 1.5 घंटे से ज्यादा अगर बच्चे यूज करेंगे, तो इमीडिएटली जो आपने पनिशमेंट बोला है वो पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए। पनिशमेंट मीन्स मारना, या डांटना नहीं। पनिशमेंट मीन्स उनको नेक्स्ट डे जो मिलेगा वो नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली, ओके। और आप भी खुद सोच सकते हो, आपका फेवरेट हो सकता है आपका चाय, राइट। तो अगर आप 1.5 घंटे से ज्यादा अगर एक दिन में मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे चाय नहीं मिलेगा। आप अपने वाइफ के साथ बात कर सकते हो, वाइफ हस्बैंड के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, कि ये लिमिट सेट करते हैं। वाइफ हस्बैंड के साथ एक लिमिट सेट करेगा, हस्बैंड वाइफ के साथ, और वो उतना ही टाइम में यूज करेंगे। और उससे ज्यादा यूज करेंगे तो उनके जो फेवरेट थिंग है वो उनको नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, अपना माइंड के अंदर एक स्ट्रगल होता है। वो अच्छे चीज को छोड़ना नहीं चाहता है। कॉफी या टी, जो भी आपको जो अच्छा लगता है, उस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहता है। वो पेन को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता, वो पेन के पास नहीं जाना चाहते, इसके लिए वो मोबाइल को यूज करना कम कर देगा। तो बेसिकली क्या है, आप अपने बच्चों के साथ एक लिमिट सेट करो और उसको नेगोशिएशन मत करो। कोई भी हालत में उस टाइम के बाद आपको नहीं मिलेगा। नो नेगोशिएशन एट ऑल, कंप्लीटली नहीं। और वो लिमिट उनको याद दिला दो। जब 1.5 घंटे से ज्यादा यूज करते हो, इमीडिएटली आपको गुस्सा नहीं होना है, लेकिन आपको उनको याद दिलाना है, बेटा ये आपका लिमिट है और आपका लिमिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से लिमिट आपको सेट करना है, ताकि ये लिमिट अगर सेट नहीं करेंगे तो ये कभी आपका एडिक्शन, बच्चों का एडिक्शन रुकेगा नहीं। तो ये लिमिट हमें सेट करना है और ये लिमिट को बार बार मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। आपको कम से कम 1-2 महीना तक वो लिमिट ऐसे ही सेट करना है। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का जो मोबाइल एडिक्शन है वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से कम हो जाएगा। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये होता है, तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड लिमिट्स कैन बी डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिवली विद पीस। एक पीसफुली, कामली हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं और वो लिमिट को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को ये पूछा कि मोबाइल से आपको क्या मिल रहा है, राइट। हमने ये पूछा कि मोबाइल से आपको क्या फीलिंग्स आ रहे, कैसे, कौन सा हैप्पीनेस क्या मिल रहा है। और सेकंड हमने क्या किया, उनको एक लिमिट सेट किया कि इतना ही टाइम तक यूज करना है, और उनके लाइफ में एक एक्टिविटी को ऐड किया जो सेम हैप्पीनेस देगा। स्टेप नंबर 1, हमको पहले पूछना है क्या मिल रहा है। स्टेप नंबर 2, एक लिमिट सेट करना है और उनको एक और एक्टिविटी उनको देना है। स्टेप नंबर 3, आपने जो एक्टिविटी दिया और जो टाइम लिमिट सेट किया, उसके बाद में बच्चे क्या बोलते हैं उसको भी सुनना है आपको, ठीक है। उनका कंसेंट लेना जरूरी है, वेदर दे आर रेडी और नॉट। फिर उसके बाद में आपको, अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, वो भी लिमिट सेट करना है, ठीक है। और कोई नेगोशिएशन नहीं है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है कि अगर आप ये करोगे तो ये होगा, फाइनली यू आर गोइंग टू डाई, यस, आपके फैमिली आपको लूज करेंगे करके एक लिमिट सेट करता है। तब जाकर वो बंदा वो स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, अल्कोहल को रोक सकता है, यस। तो लिमिट हमें सेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो एक्शन में कन्वर्ट होगा। तो ये बच्चे इस तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ होगा, और आप वो लिमिट सेट करेंगे, वो लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वो चीज जो नहीं मिलेगा वो आपको उनके साथ बात करना है, ठीक है। और इसके अलावा और चीजें हैं, बच्चे मोबाइल फोन क्यों यूज करते हैं उसके पीछे मैंने रीजन बताया। उनको एक्साइटमेंट मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ बैट। एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, बैट करके। तो बी फॉर बोर्डम। जनरली क्या होता है कि बच्चे जब भी बोर हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल रख देते हैं, तो जिससे वजह से फिर वो वीडियोस देखना, फिर वो गेम्स खेलना, फिर वो बोर्डम को निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
जितने भी लोग क्रिएटिव है वो क्रिएटिविटी उनके अंदर आता है बिकॉज ऑफ बोर्डम। तो जब लोग बोर हो जाते हैं तो इनोवेटिवली सोचना स्टार्ट करते हैं, अभी मुझे क्या करना है। आप एक जगह पे बैठ के बोर हो गए तो इमीडिएटली आपको मोबाइल याद आता है, लेकिन मोबाइल को बाजू में रख के सोचो, मे बी आप बुक पढ़ सकते हो, मे बी कुछ नई चीजें सीख सकते हो। तो बेसिकली बोर जब भी होते हैं ना तो हमारा माइंड अलग अलग ऑप्शंस को देखता है। तो बच्चे भी जब भी बोर हो जाते हैं तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको एंगेज करना। बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते थे, जब बच्चे बोर हो जाते थे, चलो अभी कुछ इनोवेटिवली करते थे, तो मे बी वो पिलो फाइट करते थे, मे बी वो ड्राइंग्स बनाते थे, तो इस तरह से आपके बच्चे जब भी बोर हो जाते हैं तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको एंटरटेन करना। ठीक है, बच्चे को बोर होने दो, उनको पूछो चलो अभी बोरिंग को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, उनको सीधा सीधा मोबाइल मत दो। तो मे बी बोर्डम की वजह से बहुत बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बोर होते ही आपको कुछ उनको एक्साइटमेंट देना है, कुछ करना है। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो लेट देम फील बोर, लेट देम मेक क्रिएटिव, उनको खुद चूज करने दीजिए। अगर आपके बच्चे 16 के ऊपर है, 10 स्टैंडर्ड खत्म हो गया, तो उनको बोर होने दीजिए, ताकि वो बोर्डम से वो लोग इनोवेटिव एक्टिविटीज के अंदर घुसेंगे। ठीक है, सिर्फ मोबाइल देंगे तो वो बैड हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट देम बोर एंड लेट देम थिंक, वो बोर्डम को कैसे बाहर निकलेंगे उनको खुद पूछिएगा। मे बी कुछ नए एक्टिविटी सीख सकते हैं, मे बी वो बाहर जाके थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो वो बोर्डम को निकालने के लिए उनको ट्राई करने दीजिए। ठीक है, जब आप किड्स थे आपके पेरेंट्स कभी इतना केयर नहीं लिए, आप बोर होते थे इमीडिएटली कुछ देना, ये नहीं होता था, और इसके वजह से आपने बहुत कुछ सीखा। सो लेट योर किड्स ऑल्सो एक्सपीरियंस। सेकेंड इज व्हाट, अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास दूसरे कुछ अल्टरनेटिव्स ही नहीं रहता है, पेरेंट्स के पास अल्टरनेटिव्स नहीं रहता है। तो इसके वजह से मोबाइल्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे। हमारे घर में अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए उनके एज के हिसाब से टॉयज रखना है, और उनके एज के हिसाब से बुक्स रखना है, उनके एज के हिसाब से ड्राइंग शीट्स रखना है। तो हम बच्चों को अल्टरनेटिव्स लगा सकते हैं। मे बी उनको बच्चों को कुकिंग सिखा सकते हैं बचपन से, हम थोड़ा एक सॉन्ग सिखा सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, हॉबीज पे हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, पेंटिंग करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज उनको अल्टरनेटिव्स में रखना है, ताकि बच्चे मोबाइल की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाएगा। सो वी हैव टू कीप सम अल्टरनेटिव सो दैट स्टूडेंट्स और किड्स विल मूव टुवर्ड्स दैट अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स उनको देना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम। बच्चों का स्पेशली ना एक टाइम पीरियड रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल से आते ही उनको मोबाइल से खेलने का आदत होता है, तो वो टाइम को आप ध्यान दीजिए, कौन से टाइम पे आपके बच्चे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करें, क्योंकि हमेशा एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे माइंड में चलता है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है करके। तो बच्चे के माइंड में भी ये टाइम का स्लॉट रहता है, ये टाइम पे मुझे मोबाइल से खेलना है करके उनको याद आता है। तो हम क्या करेंगे, वो टाइम स्लॉट को किसी और के साथ हम रिप्लेस करेंगे। किसी और के साथ रिप्लेस करना मीन्स व्हाट, हम किसी और एक्टिविटी को उस टाइम में हम इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट वो टाइम उनकी मोबाइल फोन का टाइम नहीं है, बट वो टाइम उनके लर्निंग टाइम। ठीक है, यस। तो वो टाइम में हमको उनको एंगेज करना है। मे बी वो इवनिंग हो सकता है या लेट नाइट। कुछ बच्चों का आदत होता है कि कुछ वीडियोस देख के सो जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं उनको डैमेज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्टोरी टाइम बोलेंगे, कुछ स्टोरीज बोलेंगे उनको, या स्टोरीज उनको एक्ट करके बताएंगे, या बच्चे एक्ट करके बताएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज को उनके लेवल में जाके, उनके माइंडसेट को समझ के, उनको इंटरेस्टिंग भी फील होना चाहिए, एट द सेम टाइम उनको कुछ एंगेजमेंट भी होना चाहिए, एंड मोबाइल फोन को अवॉइड भी करना चाहिए। तो टाइम देखना है, वो कौन सा टाइम है जब बच्चे सबसे ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है जो बच्चे को और ज्यादा एक्साइटमेंट दे, राइट, और मोबाइल फोन को वो टच नहीं करे। सो टी इज टाइम। एंड एस, बैट्स, जैसे बॉल कहीं से भी आ सकता है, बैट्समैन को बैट को ही घुमाना है, राइट। तो ये बैट्स करके याद रखो आप। एस मीन सपोर्ट, तो हमें उनको सपोर्ट देना जरूरी है। एंड व्हेन आई से सपोर्ट, जब भी वो मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं या फिर एडिक्शन हो रहा है, तो उनको चिल्लाना, उनको मारना पीटना नहीं, उन्हें सपोर्ट देना है। और वो एनवायरमेंट आपको बना के रखना है कि वो जो एडिक्शन है वो ऐसे ही हो जाता है। जब में 4 लोग हैं और 4 लोग बिजी है मोबाइल फोन में, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली वो देखते हैं, सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें सपोर्ट करना है। किस तरह से सपोर्ट करना है कि उन्हें क्या अच्छा है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारे सपोर्ट आपको देना जरूरी है। और एक सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम सराउंडिंग उनको दे रहे हैं, किस तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनके साथ थ्रू आउट द डे कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके साथ अटैचमेंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे साथ अटैचमेंट नहीं है, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम उनके साथ बात नहीं करते इतना ज्यादा, वो अगर अटैचमेंट हमारे साथ नहीं है तो वो उनके सराउंडिंग्स अच्छे नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो एडिक्ट हो जाते हैं। ओके, सो मोर ओवर योर अटैचमेंट विथ योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हफ्ते में एक दिन आपको ई फास्टिंग करना है। व्हेन आई से ई फास्टिंग, कंप्लीट डे में एटलीस्ट 6 घंटा 8 घंटा जो है कंप्लीटली मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके रखेंगे या फिर उसे टच नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपका भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है एंड ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को ये क्लियरली बताना है ये ई फास्टिंग है, अभी कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, और बच्चों को दे दो, बच्चे खुद लॉक करेंगे। इस तरह से हम ई फास्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज में ये कर रहे कि एक दिन पूरे साल में एक दिन जो है वो मोबाइल फोन को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को टच नहीं करते। लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को टच नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एज ई फास्टिंग। तो आप भी ऐसे कुछ रख सकते हैं ई फास्टिंग के जैसे, ताकि आपके बच्चे जो है ये बोर्डम से बाहर आ जाए, अल्टरनेटिव्स पे साथ खेले और वो टाइम के साथ आप सपोर्ट रहेंगे। और ई फास्टिंग जो है कंप्लीटली अवॉइड करना मोबाइल फोन्स। तो ये अगर मोबाइल फोन्स को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे हम, कंप्लीट इन द सेंस ये एडिक्शन को कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे एंड वो बुक्स के साथ इनफैक्ट लाइफ स्किल्स के साथ अपने हॉबीज के पास थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे फ्यूचर में जाके दे विल बिकम मोर क्रिएटिव। और 21st सेंचुरी में बच्चे को क्रिएटिव बनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटीज मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं, जो आप अपने बच्चों के साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज करवा सकते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें आपका जो फीडबैक जो मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद द फीडबैक एंड कीप posting your questions and just try to learn all the aspects of parenting। पहले मोबाइल क्यों जरूरी नहीं है, वो आपके पास रीजन होना जरूरी है। बच्चे को अगर आप बता रहे ये चीज गलत है, तो आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 रीजन होना जरूरी है, ताकि आपके बच्चे आपके बात को मानेंगे। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत दे आर वेरी एक्टिव एंड दे नो एवरीथिंग, सो वी नीड टू बी वेरी क्लेवर बिफोर टेलिंग देम, राइट। सो जस्ट ये अभी जो रिमेनिंग 6 डेज है उसमें आपको और भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो, जो आपके बच्चे के साथ करना है। ठीक है, तो आज आपको ये एक लिमिट सेट करना है और वो लिमिट लिख के रखना है। 1 घंटा 1.5 घंटा एक लिमिट सेट करना है, और वो लिमिट अगर क्रॉस करेंगे तो उनको क्या नहीं मिलेगा वो भी उनके साथ बताना है। ठीक है, कभी कभी आप इमोशनली भी गेम खेल सकते हो, जैसे अगर उनको कैसा है कि अगर मोबाइल खेलना है तो उनको वो टाइम अर्न करना पड़ेगा, टाइम उनको जीतना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपने कुछ 3 ड्राइंग शीट्स दिया, ये 3 ड्राइंग शीट दो करोगे तो आपको एक स्टार मिलेगा, और 1 स्टार से आपको 10 मिनट्स का एक मोबाइल का देखने का टाइम मिलेगा। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके बच्चों के हॉबीज आप जो चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों के साथ 4 हॉबीज में चाहता हूँ, 4 चीजें मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज हैंड राइटिंग में चाहता हूँ, सेकेंड इज पेंटिंग, थर्ड इज प्लेइंग। ओके, तो आज अगर हैंड राइटिंग उनको अच्छा है तो 1 स्टार। ठीक है, हैंड राइटिंग मुझे चाहिए तो हैंड राइटिंग के ऊपर मैं 1 स्टार देने वाला हूँ। और सेकेंड है मुझे उनका पेंटिंग चाहिए, ड्राइंग, सो ड्राइंग अच्छा किए तो 1 और स्टार। ठीक है, सो हैंड राइटिंग, ड्राइंग एंड सेकेंड इज प्लेइंग। तो आज अगर हमने एक आधा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खेला तो उनको 1 स्टार। तो जब 3 स्टार मिलेगा तुम्हें आधा घंटे का टाइम मिलेगा जिससे तुम मोबाइल देख सकते हो। ऐसे कुछ इनोवेटिव थिंग्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे अगर ये करूंगा तो मुझे मोबाइल खेलने मिलेगा। तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो उसको अर्न कर रहा है, राइट, दे आर अर्निंग इट। सो जब भी ये ऐसी चीज करते तो बच्चे का क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एंड उनके अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग वे से देखने का नजरिया बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। तो कल मैं कुछ एक्टिविटीज भी देने वाला हूँ। आई होप आई एम वेरी श्योर कि आप ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, and moreover spend good time, have a good communication, talk to them and first understand what is they are good at, और उनको समझने की कोशिश करिए और ये मोबाइल फोन को धीरे धीरे उनके लाइफ से थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए, so that they will become more creative and more prosperous. Thank you.